ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता, तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा की चिंता और भगवान का उन्हें सांत्वना प्रदान करना। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे उन अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत जी आदि तीनों भाई भी थे। उनके दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ स्वर्ण में था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की ज्वाजल्यमान अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटा जूट कौंदती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब और उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सब को यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण,
परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, उन परम पुरुष श्री राधा वर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर, लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं। परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत, सबसे अभिन्न, एक अद्वितीय है। अतः आप मह महतम अतः आप महत्तम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितना कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं के किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है। कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप है, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही युक्तियां हैं। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिर्देश, अचिंत्य, अनिर्वचनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों की को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ यज्ञ और तप का आचरण करते हैं, अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदि देव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप वज्र के अधिनायक हैं। गोपाल के आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार के नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म ग्रहण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी ब्रह्मा ब्राह्मण
ब्राह्मण मुख और गौ में मेरा शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में तब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है। तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत विहल हैं। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूली कण। श्री भगवान बोले, राधिका, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवता उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, मेरे लिए कौन स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होकर किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी। उनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जाम्बती के नाम से प्रकट होंगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी यहाँ वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। वहाँ जो विरजा नाम की नदी है, वही कालिंदी नाम से विख्यात होंगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं, वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा उनकी सहधर्मिणी कलावती धरा धाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हें उन्हीं के यहाँ इन राशि राधिका जी का प्राकट्य होगा। वे ब्रज मंडल में गोपिकाओं के साथ सदा रास विहार करूंगा। मैं ब्रज मंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाक्ष संवाद में भूतल पर अवतरण होने के उद्योग का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चौथा अध्याय। नंद आदि के लक्षण, गोपी यूथ का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुबल और श्रीधामा नाम के मेरे सखा नंद और उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्तोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी वे सभी नौ नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं, उनके ग्रह में विशाल वृषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुतप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण है? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त होता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है, वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये दो ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली शतचंद्रना गोप सुंदरियों के तो युत होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण और प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु, अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को एक अर्दुब कहा है। जहाँ 10 अर्दुब होते हैं, उसे युद्ध कहा जाता है। यहाँ की गोपियों के में कुछ गोलोक वासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ शैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देख रेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियां कुंज वन को
सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सब को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा में भी यूथ हैं। इस प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 20 सखियों के भी युद्ध होंगे। पूर्व के अनेक युगों में भी श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तुवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियां बोली, भगवन, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सके, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभो, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती हैं। इसके उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। इसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो, तुम्हारे लिए अब क्या करूं। तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों काम देवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामिनी भाव का भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे कामिनी भाव से आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं आपको भली भांति अनुमोदन कर चुका हूं। अतः वह सत्य होकर भली भांति वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाले होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी
श्रुतियां ब्रज में गोपियां होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुर माथुर मंडल में मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहल हो गई। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, हे प्रभु, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों, तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शोच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जगतपथ जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनी कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। उस यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विहल हो मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वही बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रास लीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विभिन्न शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषिगण गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर उनके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टि गोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं वेद के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा,
जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा, और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पर्णकुटी में रहकर वनवासी की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विहल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूलि मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो। मैं ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोकपवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदाई है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसीलिए श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सभी सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है, और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्माओं और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्म पूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर इसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित है और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजऋषि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मणी है। इसीलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना। वहीं तुम्हारी मन कामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, ये यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी। अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। इस प्रकार इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत भगवत ब्रह्म संवाद में अवतार के अध्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय भिन्न भिन्न, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। पांचवा अध्याय भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने का कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचारियां
श्वेत द्वीप की सखियां भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित उधर वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। पूर्वत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अद्वितीय अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। रुचि के यहाँ पुत्री रूप से अवतीर्ण भूलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण, वे सब मेरे ब्रज में आ जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्ध्यान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अनेक अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी मनोहारिणी लता वृक्ष रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़भाग्नि वारांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की जो स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सब के स्वामी हो। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई। तब सब शीघ्र ही रमापति की आराधना तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिय गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई थी। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बृहस्पति नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विहल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, साक्षात राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दोहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथों को, चाहे वे समुद्र के समान अगाध अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्राह्मण, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर उस गाय से अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गईं, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां
होगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण, सूतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु शूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। दया कुबेर हृदिक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन बहिर गद और मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश, युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सत्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर शतुनु शंतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। देवोदास शल्य के रूप में एवं भग नाम से सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। उषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वहां देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शत्रुपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। दोनों अश्वनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली बृहत नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों एवं और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो गए। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से यूं कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योग माया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देवकी के सातवें गर्भ में अवस्थित कर दो। तुम देवकी के सातवें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंदरानी के गर्भ में प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस
यदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं, शरीर में जितने रुएं हैं उतनी जीवाएं हो जाएं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस सब प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाक्ष संवाद में अवतार व्यवस्था का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छठा अध्याय काल नेमी के अंश से उत्पन्न कंस के महान बल पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन। राजा बहुलाश्व ने कहा, देव शिरोमणे, यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले ही दैत्य के नाम से विख्यात था। आप इसके पूर्व जन्मों और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर काल नेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब से तब वह पुनः तब पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा। उस समय वह दानव मंद्राचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा जी की आराधना की। देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय काल नेमी के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी और उस पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वर मांगो। काल नेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं, उन सब के मूल भगवान विष्णु हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने तो यह उत्कृष्ट वर मांगा है, वह तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वही काल नेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारा अवस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगध राज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुवलया पिंड पिंड नाम का एक हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गढ़स्थल से मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी साकलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों, ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ वह उस रणभूमि अखाड़े में जा थमका, जहां कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी शूरवीर भाग चले। उस उसे आया देख कंस ने उसे उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद उग्रसेन पुत्र कंस ने कुवलया पिंड को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से 100 योजन दूर थी, फेंक दिया। म- मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्थि तथा प्राप्ति नाम की अपनी दो परम श्रेष्ठ कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरा पुत्र
ने 1 करोड़ घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी वीर महेशमतीपुरी में गया। महेशमती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्टिक, कुट, शल और तोशल। कंस ने सामनीति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारे सेवक होकर रहूंगा मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहां जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सब के सामने कंस ने इस इस प्रकार की प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया। जो ही चाणूर आया, यदुवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुए था। कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया। तब कुट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर भुजाओं पर ताल ठोकता हुआ शल भी तोड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल उठाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यज्ञेश्वर कंस उन सभी वानरों को अपना सेवक बनाकर मेरे नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्षण गिरी पर जा पहुंचा। वहां पर वानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। द्विविद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋषिमुख वन में गया। वहां केशी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था। उसकी जिसकी घोड़े के समान आकृति थी, वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्र गिरी पर जा पहुंचा। दानवराज कंस ने उस पर्वत को उखाड़कर 100 बार ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी को, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, उन मुनि को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके द्वारा चरणों फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई। वे बोले, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है। इसकी गुरुता लाख बार लगभग 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष
भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींच खींच कर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके, भगवान मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ, परशुत्तम मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। श्री परशुराम जी बोले, यह धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बल के मध्य से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सब ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। तब कंस समुद्र के तट पर गया। वहां अघासुर नाम एक दानव रहता था, जो सर्प के आकार का था। वह फुफकारता और लपलपाती जीभ से चाटता सा दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देख पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयता पूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन सभी देव पूर्व दिशावर्ती बंगले बंग देश में अरिष्ट नाम का दैत्य रहता था, जिसकी आकृति विशाल गाय बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता था। इस उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टनासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नर्क के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा, देतेश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रज्ञो प्राग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा, जैसे किसी पर्वत पर एक अद्भुत अद्भुत सिंह के साथ दूसरा अद्भुत सिंह लड़ता हो। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। तदंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोष पूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धेनुकासुर को 100 योजन पीछे ढकेल दिया और सुदृढ़ घूंसों से उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदंतर भौमासुर की आज्ञा से तृणाव्रत कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा।
कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुंह से खून की धार बह चली। उसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने ब्रज के वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार करके उसे भी धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे, वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोध पूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगले जाने पर उसने उस दानव के गले की नली को रुंध दिया। फिर महान बलि बकासुर ने कंठ छिद जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम बहन होकर रहो। तदंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भूमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं से युद्ध करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कंस के बल का वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। अब कथा को नाम दिया जाता है ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम जय राम।